ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनावी रंग में डूबा है। जहां चुनाव हो चुके हैं, वहां भी हर गली नुक्कड़ चौराहे पर चुनाव की चर्चा चल रही है। चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके साथ सजेगा जीत का ताज, यह तो चुनाव परिणाम पर ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव को लेकर चर्चा गर्म है। बड़ी ही बेसब्री से जनता परिणाम का इंतजार कर रही है। आज हम लेकर चलेंगे आपको इटावा की सदर विधानसभा, जहां हमारे संवाददाता ने चुनावी चर्चा कर रहे लोगों से जाना उनका नजरिया। उत्तर प्रदेश की इटावा की सदर विधानसभा में चुनाव भले ही हो गया है, लेकिन चुनावी माहौल कायम है। इटावा सदर से चुनावी मैदान में सपा से कुलदीप सिंह गुप्ता उर्फ संटू, बीजेपी से सरिता भदौरिया, बसपा से नरेंद्र नाथ चतुर्वेदी और लोक दल से आशीष राजपूत चुनावी मैदान में हैं। खास बात यह है कि आशीष राजपूत समाजवादी पार्टी के नेता थे, परंतु सपा कुंबे में चल रही कलह की वजह से सपा से टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वे नेताजी का नाम लेकर लोक दल के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए थे। मतदान हो चुका है और अब परिणाम आना बाकी है। देखना ये है कि जनता ने किस पर वोट रूपी प्यार बरसाया है। इसका इंतजार जनता के साथ प्रत्याशियों को भी बेसब्री से है। कोई चाय पर चर्चा कर रहा है तो कोई आपस में चर्चा कर रहा है, लेकिन चुनाव की ही चर्चा कर रहा है। सभी अपना अपना गणित लगा रहे हैं। ये नहीं वो जीतेगा, कोई कह रहा है भाजपा जीतेगी तो कोई कह रहा है सपा तो कोई बसपा, और हाँ, लोक दल भी टक्कर में है तो उसके भी चर्चे होना लाजमी है। ज्यादातर लोग त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, जिनसे पूछते हैं कि इटावा में इस बार क्यों उनसे प्रत्याशी जीत रहा है, कितने वोटों से यहाँ से जीत हासिल हो रही है। इस वक्त इटावा में विधानसभा का चुनाव हुआ है। लोगों का कहना है कि त्रिकोण चुनाव है, बसपा भी जीत सकती है, सपा भी जीत सकती है और भाजपा भी। आपकी नजर में क्या लगता है, कौन सा प्रत्याशी इटावा से जीत हासिल कर सकता है? हमको ये लग रहा है सर कि यहाँ तो त्रिकोण संघर्ष है और किसी की अभी क्लियर नहीं है। ये 11 तारीख के बाद ही सब क्लियर होगा। तब तक सब समीकरण बेकार है। जो लोग कहते फलाना जीतेगा फलाना जीतेगा, कुछ नहीं। 11 ही तारीख को हर चीज क्लियर होगी। सपा कहती हम जीतेंगे, भाजपा कहती हम जीतेंगे और बसपा कहती हम जीतेंगे, लेकिन समीकरण कहीं नहीं मिल रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव के घर लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव का जो मामला आ रहा है लड़ाई वाला, क्या लगता है इस लड़ाई से लोगों को, पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा और कितनी बड़ी जीत हासिल होगी या हार हासिल होगी? मुलायम सिंह परिवार का अंदरूनी मामला है, उनका घरी मामला है और उन्होंने जो चाल चली थी मात्र वोट बैंक बढ़ाने के लिए, लेकिन वो उल्टा उनके ऊपर ही पड़ गया है। जनता जनार्दन ने अपने अनुरूप मतदान किया और परिणाम को लेकर चर्चा में भी बखूबी से भाग लिया। और अब देखना यह है कि जनता ने किसे अपना प्यार दिया है और चुना है अपने जनप्रतिनिधि के रूप में। जनता के बाद हमने प्रत्याशियों से बात की, तो सुनिए प्रत्याशियों ने क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ लोकदल पार्टी के प्रत्याशी आशीष राजपूत हैं। इनसे हम बात करते हैं कि जिस तरह से चुनाव इटावा विधानसभा हो चुके हैं, क्या लगता है इन्हें कि कितने वोटों से ये जीतते हैं। आशीष जी, जिस तरह से जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, क्या लगता है आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? अब जनता के हाथ में फैसला है। हमने अपनी मेहनत पूरी की है, अब निर्णय जनता को देना है और हम जनता को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें सराखों पे लिया। सभी का स्नेह प्यार मिला। इटावा की जनता हमारे सरमाथे पे, अब जो भी निर्णय जनता लेती है वो हमें स्वीकार है। हमारी समाजवादी पार्टी ने जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र दिया था, वो 2 साल के अंदर ही पूरा कर दिया था। जिस तरह से मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह यादव के लिए जनसभा कर रहे हैं, इटावा और भरतना के लिए कोई भी जनसभा नहीं हुई है, क्या लगता है आपको? क्या मुख्यमंत्री जी से नाराज है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जब टाइम मिलेगा, जब नेताजी को जब जनसभा करें। मैंने पहले ही कहा कि कोई वायदा नहीं है। जनता को तो पीने का पानी भी नहीं है, गंदी सड़कें हैं, बहुत भरा हुआ है जनता की। पहले ये भी और तो वायदे सारे मोदी जी पूरे कर रहे हैं। लोगों को विद्युतीकृत, गाँवों को विद्युतीकृत करने का काम करेंगे। हम किसान के ऋण को ब्याज मुक्त करेंगे। ऐसी तमाम बातें हमने अपने घोषणा पत्र में कही हैं और उनको निश्चित ही पूरा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वही करते हैं। प्रत्याशियों की माने तो उनकी जीत पक्की है, लेकिन जीत केवल एक ही प्रत्याशी की होनी है। आखिर कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, यह तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। चुनाव परिणाम का इंतजार केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है।
आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? क्या सपा कांग्रेस गठबंधन की होगी जीत या बीजेपी की होगी घर वापसी या चलेगा माया के हाथी का जादू? इसका पता चलेगा 11 मार्च को। इलेक्शन डेस्क न्यूज़ ब्यूरो। और इसी के साथ आज हमारी खास पेशकश चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए